जय हिंद। स्वागत है आपका मिनी टेस्ट जोन चैनल पे। मैं जितेश कुमार। आज हम लुसेंट बुक से भूगोल का 2 पेज, पेज नंबर 65 और 66 का मिनी टेस्ट और उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हिकेटियस, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इराटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इराटोस्थनीज ने। और पोलिडोनियम, पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एब जॉर्ज लेमेंतेयर। रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी की व्याख्या की थी रॉबर्ट बेगोनेर ने। और मार्टिन बेहन यह विश्व ग्लोब के निर्माता थे, ठीक है। और अस्ट्राबो ये भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार थे, यानी कि इन्होंने भौगोलिक विश्वकोश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है, यानी कि बौना मंदाकिनी है। देवयानी यह जो है आकाश गंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी है, ठीक है। और न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीबर ये जो दोनों हैं यह मृत तारा माना जाता है, यानी कि मरा हुआ तारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? तो दुग्ध मेखला या आकाश गंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने सबसे पहले दुग्ध मेखला या आकाश गंगा को देखा था। इसमें देखिए थॉमस गोल्ड, हरमन बॉडी, इन दोनों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो है वह साम्यावस्था या सतत दृष्टि का सिद्धांत दिया था। थॉमस गोल्ड ने और हरमन बॉडी ने दोनों ने मिल करके। और डॉक्टर एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत दिया था। आइए नेक्स्ट, जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हिकेटियस, ठीक है। कार्ल ओ शावर यह सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं। थेल्स और अनेक्जिमेंडर ये दोनों गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। वहीं अनेक्जिमेंडर ने ही सबसे पहले विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूम रहा है? तो सूर्य अपने अक्ष पर जो है वह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूम रहा है, ठीक है। वरुण ग्रह भी जो है वह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। बाकी पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, सूर्य जो है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? यानी कि सूर्य जो है वह अपने अक्ष पर जो है वह दुग्ध मेखला का चक्कर लगाता है, तो उसके घूमने का काल कितना है? तो यह इसका 25 करोड़ वर्ष है। यानी कि सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। 10 का पावर 11 वर्ष जो है वह इतने सालों तक सूर्य है जो है वह ऊर्जा देते रहेगा। और 5 का पावर 5 गुना 10 के पावर 8 वर्ष इतने सालों तक यह क्या है? सूर्य का उम्र है। अर्थात सूर्य का उम्र कितना है? यह 5 बिलियन वर्ष है।
और वहीं डी 165 वर्ष। तो वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगाता है, यानी कि सबसे अधिक समय वरुण ग्रह को लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, यानी कि चारों ओर घूमने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य किरीट का कौन सा किरण उत्सर्जित करता है, यानी कि सूर्य किरीट जो है वह कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? तो सूर्य किरीट जो है वह एक्स किरण उत्सर्जित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स रे उत्सर्जित करता है। एक्स रे जो है इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है, यानी कि एक्स किरण जो है वह हड्डियों को पार नहीं कर पाता है, इसलिए जब हड्डी वगैरह टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे कराया जाता है। अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे, इन तीनों किरण की जो खोज है वह रदरफोर्ड ने किया था, और एक्स किरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों खतरनाक किरण है, और इसमें गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। वहीं अल्फा किरण शरीर के त्वचा को जला देती है, और बीटा किरण यह भी हानिकारक है, और अल्फा और बीटा किरणों से मिल करके गामा कण बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसको प्रूफ किया था केपलर ने। केपलर ने प्रूफ किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वह दीर्घवृत्ताकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर। अलेनगुथ कौन थे? तो इन्होंने अस्फीति का सिद्धांत दिया था। अलेनगुथ ने अस्फीति का सिद्धांत दिया था, ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत है, अस्फीति का सिद्धांत दिया था। और डेविड विल्किंसन ने, तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ था कि नासा ने 30 जून 2001 ईस्वी को बिग बैंग की पुष्टि करने के लिए मैप परियोजना का शुभारंभ किया था, जहां पे मैप जो है एक खोजी उपग्रह है। मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब। और हिग्स के द्वारा 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए ये गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किए थे, यानी कि लोगों को सामने रखे थे, जो बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। जेसी बोस थे वह भारतीय वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। सूर्य किरीट कहा जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑरोरा बोरियालिस। तो ऑरोरा बोरियालिस जो है वह सूर्य के उत्तरी ध्रुव पर है, यानी कि सौर ज्वाला जो है जो उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है उसको ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और सौर ज्वाला जब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है ना, तो उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। प्रकाश मंडल, तो प्रकाश मंडल जो है वह सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहते हैं, यानी कि जहाँ पे प्रकाशित, जहाँ का भाग जो है वह प्रकाशित रहता है उसको दीप्तिमान बोलते हैं। तो उसे दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। वर्णमंडल, तो प्रकाश मंडल के किनारे जो है प्रकाशमान नहीं रहता है, यानी कि वहाँ पे प्रकाश नहीं रहता है। प्रकाश नहीं रहने का कारण है कि जो सूर्य का वायुमंडल है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, यानी कि वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसे ही वर्णमंडल कहा जाता है। वर्णमंडल लाल रंग का होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।